हेलो स्टूडेंट्स। सो अभी तक हमने लास्ट टाइम हाइब्रिडाइजेशन देखा था और उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड मतलब कि सिग्मा बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स को ही देखा था। तो आज हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स को देखेंगे और उनकी हाइब्रिडाइजेशन भी करवाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन का ही टॉपिक है ये। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है इथाइलिन का, ठीक है, और एसिटाइलिन का। एसिटाइलिन कॉमन नेम है, वैसे इसको हम इथाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी फॉर्मेशन देखें कि किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है, तो इथाइलिन जो है वो किस तरीके से है, C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और सारे क्या है, ये बिल्कुल एक प्लेन के अंदर है, ठीक है। और प्लेन के अंदर है, आपको दिख रहा होगा ये एंगल कितने का बना रहे हैं, 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और एसिटाइलिन की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और ये बिल्कुल लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो कैसे बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, साइड ऑन ओवरलैपिंग से होती है। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि उसमें एक बड़ा लूप होता है और एक छोटा लूप होता है। तो पी बॉन्ड के लिए हमें साइड वाइज ओवरलैपिंग के लिए दोनों लूप इक्वल चाहिए होंगे, इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या नहीं बना सकता, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले रहे हैं C2H4 का। तो यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p2। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और P के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस तरीके से तो वो 4 बॉन्ड बना नहीं सकेगा। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ी सी एनर्जी दे दी। तो ये तो था ग्राउंड स्टेट, और अब हम बात कर रहे हैं एक्साइटेड स्टेट की। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा एनर्जी देने के बाद, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और ये अब जो है बिल्कुल रेडी है 4 बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन हमें पता है कि जो PX है, PY है, PZ है, वो किस तरीके से होते हैं, वो कुछ PX, PY और PZ और बीच में एक सर्कल। तो ये तो हमने अभी देखा था कि 120 डिग्री का एंगल बना रहे थे, यहाँ पे तो 120 डिग्री का कोई एंगल ही समझ नहीं आ रहा। 90 डिग्री का PX, PY, PZ के अंदर है, ठीक है, और हमें 120 की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन करवानी पड़ेगी। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हम एक की नहीं करवा रहे हैं, सबसे पहले एक बार देख लेते हैं हमने क्या किया। हाइब्रिडाइजेशन करवाई 3 मॉलिक्यूल की और वो तीनों प्लेन के अंदर है। सेम ऐसे ही दूसरे के साथ 3 के साथ हाइब्रिडाइजेशन करवाई, एक हमने एज इट इज़ रख दिया, ठीक है, एज इट इज़ वाला यहाँ पे। इसको मैं कलर कर देती हूँ ताकि ये प्योर ऑर्बिटल सेम दिखे। ओ सॉरी, ये वाला जो है बिल्कुल प्योर है, ये वाला प्योर, और बाकी के क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो ये बाकी रेड वाले सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और ये येलो वाले कैसे बना रहे हैं, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। और जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो ऊपर अपना यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स बना लेंगे, और ये दोनों मिलके, ये वाला और ये वाला मिलके एक पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, और ये वाला मिलके एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। इस तरीके से ये बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, ठीक है, इस तरीके से कुछ इसकी बॉन्डिंग होगी। और दूसरा, जब हम लीनियर मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे C2H2 दैट इज़ एसिटाइलिन, इसके अंदर क्या होगा, वो इसके अंदर भी कुछ इस तरीके से होगा कि हम क्या कर रहे हैं, इसकी ओवरलैपिंग करवाई हमने, तो इसके अंदर 2 जो है वो एज इट इज़ रहेंगे और 2 की क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। इसीलिए उसकी जो ये केस था, इसके अंदर हमने क्या किया है, 3 बॉन्ड, एक S की
और 2 P की हाइब्रिडाइजेशन करवाई, एक हमने एज इट इज़ रखा है, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी हो जाएगी, sp2 हो जाएगी। और ये इस केस में क्या है, यहाँ पे एसिटाइलिन के अंदर क्या हो रहा है, अगर मैं ड्रॉ करके बताऊँ आपको, तो यहाँ पे इसको हम हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, 2 हमने हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया, एक तो ये वाला हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया, दूसरा ये वाला हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया। ठीक है, ये बॉन्ड बना रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, और 2 हमने एज इट इज़ रखे, ये ऊपर वाला एज इट इज़ रखा और ये वाला एज इट इज़ रखा, कुछ इस तरीके से। और ये वाला जो हम कर रहे हैं ये प्योर ऑर्बिटल्स हैं, आपको समझ आ रहा होगा। जो रेड वाले हैं वो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, ये हाइब्रिड हैं 2, ऐसे ही सेम दूसरे कार्बन के साथ ये दोनों हाइब्रिड हैं। और ये येलो वाले क्या हैं, प्योर ऑर्बिटल्स हैं। तो ये येलो वाले के साथ मिलके क्या कर रहा है, एक पाई बॉन्ड, ये 2 अब एक पाई बॉन्ड बना है, और ये पीछे वाले के साथ दूसरा पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, ऐसे जैसे डायग्राम में देखोगे ये एक है और ऐसे ही दूसरा पीछे वाला इसके पीछे वाले की तरफ से। ठीक है, तो अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन एनिमेशन स्टार्ट कर रहे हैं अभी, और एनिमेशन के थ्रू आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ओवरलैपिंग हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये एनिमेशन है जहाँ हम इथाइलिन और एसिटाइलिन को देखेंगे, उनकी शेप के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है ऑर्बिटल्स के टर्म्स में, कि किस तरीके से हेडोन और साइडोन ओवरलैपिंग हुई है। सिग्मा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन को भी देखना है यहाँ पे। सो इथाइलिन मॉलिक्यूल को देखोगे आप तो बिल्कुल प्लेन के अंदर है ये, और बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितना है, 120 120 120 है, आपको दिखाई दे रहा होगा। कार्बन हाइड्रोजन के साथ, और कार्बन देखोगे ये 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री और 120 है, चारों तरफ ये 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो जैसा बॉन्ड बनाना है हमें वैसा ही ऑर्बिटल चाहिए, तो ऑर्बिटल का एंगल भी कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। मॉलिक्यूल प्लेन है तो ऑर्बिटल भी प्लेन के अंदर होने चाहिए, तो ये ऑर्बिटल्स बिल्कुल प्लेनर होना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड के लिए कैसे ऑर्बिटल चाहिए, पाई बॉन्ड के लिए कैसे ऑर्बिटल्स चाहिए, हमें सबका ध्यान रखना पड़ेगा। तो एसिटाइलिन के अंदर ये एसिटाइलिन बिल्कुल लीनियर है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बना है, हेडोन ओवरलैपिंग से बना है, और पाई बॉन्ड साइडोन ओवरलैपिंग से बना है। मॉलिक्यूल बिल्कुल लीनियर है, तो ऑर्बिटल्स भी कैसे होने चाहिए, बिल्कुल लीनियर होने चाहिए। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन के जो ऑर्बिटल्स हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन करवाना पड़ेगा। तो क्योंकि उसके अंदर 2 ऑर्बिटल्स एक दूसरे के अपोजिट तो बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि वो px py pz तीनों 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमें जो ऑर्बिटल्स भी कैसा चाहिए, 180 का ही चाहिए, क्योंकि हमें ऑर्बिटल यहाँ पे कैसे दिखाई दे रहा है, 180 के दिखाई दे रहे हैं। तो ये एंगल कहाँ से आएंगे, हाइब्रिडाइजेशन करने से आएंगे। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुई है, इथाइलिन है, यहाँ पे 120 डिग्री का बॉन्ड देखा था हमने, सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है, तो 120 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाने के लिए हमें ऑर्बिटल्स चाहिए। तो ये कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स आपको दिख रहे होंगे प्योर स्टेट के अंदर। ये गोले वाले जो s है px py pz हैं, ये पिछले एनिमेशन में हम कर चुके हैं। तो कलर इसमें एक ऑर्बिटल का ग्रीन कलर है, क्योंकि उसको हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं करवा रहे हैं, उसको सेम रख रहे हैं। जो बाकी के बचे हुए 3 ऑर्बिटल हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी और 3 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बनेंगे, एक ऑर्बिटल बिल्कुल एज इट इज हैं, 3 नए बन रहे हैं यहाँ पे। तो आपस में ये देखोगे तो 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ये, ताकि ये 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बना सकें। और ये जो ग्रीन कलर का है ये वाला दूसरे वाला, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई, ये इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। क्यों है, क्योंकि एक s और 2 p ऑर्बिटल हैं, तीनों मिक्स होके
क्या कर रहे हैं, एक नया ऑर्बिटल बना रहे हैं और एक इसमें एज इट इज है, इसलिए sp2 नहीं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 नहीं है इसके अंदर। तीनों के बीच का एंगल इसके अंदर कितना है, 120 से है। तीनों बिल्कुल प्लेन में है ये सारे। एक प्योर ऑर्बिटल है जो पाई बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी है, और वहां पे 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड थे। तो जैसे ये है इथाइलिन में 1 कार्बन का है, तो दूसरा कार्बन भी बिल्कुल एक इसी तरीके से है। दोनों कार्बन को जब हम देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो पहले वाला कार्बन और ये दूसरे वाला कार्बन, इसमें भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और एक प्योर ऑर्बिटल है, जो कि तीनों एक ही प्लेन में है। और जो प्योर ऑर्बिटल है वो एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है दूसरे में भी, और एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के बाहर। ठीक है, हाइब्रिड सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और जो प्योर है वो पाई बॉन्ड बनाएगा। ये दोनों क्या करेंगे, बिल्कुल पास आएंगे, और ये पास आने के बाद ओवरलैपिंग हुई और कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो बीच वाला हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, और ऊपर और नीचे क्या है, ये साइड ऑन ओवरलैपिंग है, और इन दोनों से मिलके एक पाई बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ पाई इलेक्ट्रॉन बनाएगा, नीचे वाला लूप नीचे वाले साथ मिलके पाई इलेक्ट्रॉन बनाएगा। ठीक है, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना रहा है। तो मॉलिक्यूल क्या है, बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल प्लेन में दिखा रहे हैं आपको। बॉन्ड एंगल कितना है, 120 है यहाँ पे, क्योंकि ऑर्बिटल के बीच का एंगल कितना था, 120 था। सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड के बीच ओवरलैपिंग से बना हेड टू हेड, और पाई बॉन्ड जो प्योर ऑर्बिटल्स थे उनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना है। सिग्मा बॉन्ड का जो ओवरलैपिंग है वो बिल्कुल बीच में है, पाई बॉन्ड का प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे है। ठीक है, तो इथाइलिन मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड बनाने के लिए हमें किस तरीके से ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, वो चीजें हमें ध्यान रखनी है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बना है और पाई बॉन्ड कैसे बना, उस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और मॉलिक्यूल प्लेन के अंदर है, ये भी ध्यान रखना है। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करेगा, ये भी हाइड्रोजन के साथ और ये भी हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करेगा। तो क्या बन जाएगा, C2H4। ठीक है, तो एसिटाइलिन की बात करें तो लीनियर ऑर्बिटल होगा उसमें, और लीनियर ही हमें ऑर्बिटल चाहेंगे। तो 4 ऑर्बिटल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, और चारों नहीं पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, सिर्फ 2 नए ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर। जो ग्रीन है वो एज इट इज रहेंगे, कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये 2 ऑर्बिटल्स से 2 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, 2 ऑर्बिटल्स से 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे हमें। तो एक ऑर्बिटल और दूसरा ऑर्बिटल दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, लीनियर हैं, जिनकी वजह से मॉलिक्यूल कैसा होगा, बिल्कुल लीनियर होगा। और प्योर ऑर्बिटल से प्योर पाई बॉन्ड बनाने में हेल्प करेंगे ये प्योर ऑर्बिटल्स, और ये सिंगल कार्बन के साथ हैं। जब 2 कार्बन एक साथ आएंगे तो कैसे दिखेंगे, हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। ठीक है, तो पहला कार्बन जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और प्योर ऑर्बिटल्स हैं, कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्योर ऑर्बिटल्स और प्योर ऑर्बिटल्स हैं। तो एक दूसरे के पास आएंगे तो ओवरलैपिंग किस तरीके से करेंगे, हाइब्रिड और हाइब्रिड एक दूसरे के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे, और बीच वाले क्या करेंगे, साइड ऑन ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन बनेंगे। तो प्योर ऑर्बिटल्स को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या कर रहे हैं, साइड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है। ये पीजेड के साथ ओवरलैपिंग करेगा, एक पाई बॉन्ड बनाएगा ये, और पी वाई के साथ ओवरलैपिंग करके दूसरा पाई बॉन्ड बनाएगा। तो टोटल 3 बॉन्ड बनेंगे इसमें। प्योर ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बनाएगा, हाइब्रिड हेड ऑन करके ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा है जिसका बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बाकी के 2 पाई हैं जिनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे हैं, ऊपर और नीचे की तरफ है। आगे पीछे ध्यान से अगर देखोगे तो उसका क्लाउड कुछ इस तरीके से है, चारों तरफ से है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हाइड्रोजन के साथ बना लेगा बॉन्डिंग,
और यहाँ से दूसरे हाइड्रोजन के साथ ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगा। तो ये बिल्कुल लीनियर है, इसलिए मॉलिक्यूल कैसा है, बिल्कुल लीनियर है। दोनों कार्बन एटम्स, दोनों हाइड्रोजन एटम्स, सब कुछ बिल्कुल लीनियर मॉलिक्यूल है ये। ओके, तो ये मॉलिक्यूल का शेप लीनियर क्यों है और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हुई, तो आपको समझ आया होगा। बोर्ड पे जो ये आपको एनिमेशन से अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।